राजा भगवत शुंग शुंग वंश का शांत योद्धा। बहुत समय पहले जब भारत की धरती पर शौर्य और धर्म की गूंज हर दिशा में थी, तब शासन करता था शुंग वंश। यह वही वंश था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों के पतन के बाद खड़ा किया था। वक्त बीता, राजा बदले, और फिर आया एक नाम, भगवत शुंग, शुंग वंश का 8वां राजा। वो कोई युद्धप्रिय राजा नहीं था, पर एक धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान शासक जरूर था। राजनीति के तूफान में शांति की तलाश जब भगवत शुंग ने राजगद्दी संभाली, तो साम्राज्य पहले जितना मजबूत नहीं रहा था। पश्चिम में शक और यवन यानी ग्रीक सेनाएं भारत में अपनी पकड़ बना रही थीं, और पूर्व में छोटे छोटे राज्य आजादी का सपना देख रहे थे। लेकिन भगवत शुंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, राज्य तलवार से नहीं, धर्म और न्याय से टिकता है। और यही सोच लेकर उन्होंने शासन चलाया। धर्म और संस्कृति के रक्षक भगवत शुंग ने अपने पूर्वजों की तरह वैदिक धर्म का सहारा लिया। उनके शासनकाल में यज्ञ, वेदपाठ और संस्कृत शिक्षा का पुनरुद्धार हुआ। उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों को सम्मान दिया और कई मंदिरों की मरम्मत करवाई। वे जानते थे कि संस्कृति ही राज्य की आत्मा होती है। कला और समाज का द्वार, उनके समय में कला भी खूब फली फूली। भरहुत और सांची के स्तूपों के सुंदर नक्काशीदार चित्र इसी काल की याद दिलाते हैं। राज्य में शांति थी, लोग सुरक्षित थे, और शिक्षा को बढ़ावा मिला। एक न्यायप्रिय राजा भगवत शुंग को उनके न्याय के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया। उनका विश्वास था, राजा का धर्म जनता की रक्षा करना है, न कि भय फैलाना। राजवंश का अंतिम अध्याय कहते हैं, अच्छे राजा अक्सर कठिन समय में जन्म लेते हैं। भगवत शुंग ने साम्राज्य को स्थिर किया, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। उनके बाद आए देवभूति शुंग, जो अंतिम शुंग शासक बने। उनके समय में ही कण्व वंश का उदय हुआ और शुंग वंश की कहानी समाप्त हो गई। राजा भगवत शुंग की विरासत। राजा भगवत शुंग ने तलवार से नहीं, बल्कि धर्म, नीति और शांति से शासन किया। उन्होंने यह साबित किया कि राजा वही महान है जो अपने लोगों को भय नहीं, विश्वास देता है।